दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है बुध का पर्वत और हाथ में हृदय रेखा के ठीक नीचे यह होता है उच्च मंगल का पर्वत। बुध पर्वत के साइड में किनारे में कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं, इन्हें विवाह की रेखा कहा जाता है, मैरिज लाइन कहा जाता है और प्रेम संबंधों की रेखा भी कहा जाता है। बुध पर्वत के साइड से किनारे से विवाह की रेखा निकले और नीचे की ओर मुड़कर हृदय रेखा को काटकर उच्च मंगल के पर्वत में पहुंचे और निम्न मंगल के पर्वत से एक राहु रेखा निकले आड़ी, जो जीवन रेखा को काटे और मस्तिष्क रेखा को काटकर उच्च मंगल के पर्वत में पहुंचकर यह राहु की रेखा विवाह की रेखा को काट दे, अशुभ। दोस्तों, जब विवाह की रेखा बुध पर्वत के साइड से निकलकर एकदम सीधी चलती है तो इसे सबसे शुभ और अच्छा माना जाता है, लेकिन जब यह विवाह की रेखा नीचे की ओर मुड़ने लगती है तो यह अशुभ होता है और जब यह विवाह रेखा हृदय रेखा को काटकर उच्च मंगल के पर्वत में पहुंच जाती है तो महाअशुभ होता है। जब विवाह की रेखा उच्च मंगल के पर्वत में पहुंच जाती है तो मांगलिक योग बन जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो मांगलिक योग होते हैं और मांगलिक योग को वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ और घातक माना जाता है। और जब निम्न मंगल के पर्वत से निकलकर यह राहु रेखा विवाह रेखा को काट देती है तो दुर्घटना का योग बनता है। दुर्घटना का योग का मतलब शादी हो रही है, बारात आ रही है, बारात आ जा रही है और बारात के आने के समय या जाने के समय गाड़ी से कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या मतलब शादी के समय कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। यह रेखाएं जिस भी जातक के हाथ में होती है, यह रेखाएं बड़े आपदा और बड़े संकट की सूचक होती हैं। शादी के समय बड़ी दुर्घटना या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, दो शादी के योग बनते हैं। ऐसे लोगों की शादी में कोई न कोई बड़ी दुर्घटना होती ही होती है और वह दुर्घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है। नहीं।